हेलो दोस्तों, कैसे हैं। विथ एडू हब में आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं आज सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन में। आज साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए जो लाए हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है। ये अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो आपके पास ऑप्शन है टेकोफेरोल, रेटिनॉल, थायमिन, राइबोफ्लेविन। तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। रेटिनॉल की कमी के कारण ही अंधापन लोगों में आता है। चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे कि इसमें दिया गया है विटामिन ए का नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल, ये तो हो गया है। विटामिन बी2 का नाम क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन। विटामिन डी का नाम क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का नाम क्या हो जाएगा? टेकोफेरोल। और विटामिन बी का नाम थायमिन। ये सारे जितने भी विटामिन के नाम हैं और उसके केमिकल नाम, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन है आपके पास जस्ता, तांबा, मैग्नीज, कैल्शियम। तो इसका आंसर हो जाएगा जस्ता। जस्ता इज द करेक्ट आंसर। जस्ता के कारण ही धान में खैरा रोग होता है। चलिए इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जान लेते हैं। जैसे इसमें दिया गया है आम में बैग और बैगन में लिटिल लिप, ये होता है जस्ता की कमी के कारण। नींबू में डायबेट जो डिजीज होता है वो होता है तांबा की कमी के कारण। फूल गोभी में ब्राउनिंग जो होता है वो होता है बोरोन की कमी के कारण। और मटर में मार्च रोग होता है मैग्नीज के कमी के कारण। तो थे इससे रिलेटेड तथ्य। अगला क्वेश्चन है पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी तेल, यानी कि केरोसिन तेल से केरोसिन तेल में केरोसिन तेल में सोडियम को रखा जाता है। निकला जबकि आपको पीले फास्फोरस को पूछा जाए तो पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। ये देखिए पीला फास्फोरस है, इसको ही जल में रखा जाता है। मूत्र का पीला रंग होने का कारण क्या है? जी 4 नंबर क्वेश्चन है। मूत्र का पीला रंग होने के कारण यूरोकोर्न, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो उसके घनत्व पर क्या असर पड़ेगा? तो ये आपके पास ऑप्शन है घट जाएगा, ऑप्शन बी एक समान रहेगा, बढ़ जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है अगर दूध से क्रीम को निकाल लिया जाए तो उसका जो घनत्व है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ये 5 का क्वेश्चन सी हो जाएगा। 6 में ब्रिक में बनने वाला पथरी किसका बना होता है? तो ऑप्शन है आपके पास कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, यूरिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए आपको फिगर के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये अगर पथरी बनता है तो इस तरह से किडनी में स्टोन छोटे छोटे बन जाते हैं, जिसके कारण मूत्र को निकालने में, विसर्जन करने में काफ़ी कठिनाई होती है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, बेंजामिन। तो सबसे अधिक अगर इलेक्ट्रॉनिक बंधुता की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ देखिए 8 नंबर में क्वेश्चन इसी तरह है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? अगर सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता की बात की जाए तो हो जाता हो क्लोरीन, जबकि
सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता अगर पूछा जाए तो होता है फ्लोरीन। ओडोंटोग्राफी किस अध्ययन से संबंधित है? मस्तिष्क के अध्ययन से, आँख के अध्ययन से, कान के अध्ययन से, दांत के अध्ययन से। तो आपको फिगर के माध्यम से पता चल ही जा रहा होगा कि ये किससे रिलेटेड है, किससे स्टडी किया जाता है। तो जी हाँ, दांत के अध्ययन से रिलेटेड है ओडोंटोग्राफी। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग इनमें से कौन है? तो प्राथमिक रंग हो जाएगा लाल, हरा, नीला। इज द करेक्ट आंसर। लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग है और इससे ही मिलकर ही और कलर बनाए जाते हैं। जैसे आपके अगर प्राथमिक कलर लाल और हरा हो जाता है, सेकेंडरी कलर अगर पूछा जाए तो हो जाता है वो पीला, पीकॉक नीला और मैजेंटा। जबकि प्राथमिक रंग हो जाते हैं लाल, हरा और नीला। ये ये तीनों ही रंग को मिक्स करके और सारे कलर को बनाए जाते हैं। ये देखिए, आपको फिगर के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर प्रिज्म से अगर व्हाइट लाइट अगर गुजरता है, श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, तो इस तरह के कलर बनते हैं, जिसमें से सबसे पहले होता है रेड और सबसे नीचे होता है वायलेट। इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? इसमें से इसका आंसर हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको ये वसा में अगर पूछा जाए वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील है, तो उसका आंसर हो जाएगा, ये याद रखिए आप, केड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ई, यानी कि केड़ा जो है वो आपका वसा में घुलनशील है। जबकि आपका जल में अगर पूछा जाए तो हो जाएगा विटामिन और सी। अगला क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? तो डॉपलर का जो प्रभाव है वो ध्वनि से रिलेटेड है, वो ध्वनि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत किस वायुमंडल की परत में होता है? ओजोन मंडल अगर आपको पूछा जाए, ओजोन परत किस वायुमंडल से परत में होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा समताप मंडल। समताप मंडल में ही ओजोन मंडल पाया जाता है। जबकि सबसे जो नीचे लेयर होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि क्षोभ मंडल। अगर ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जहाज जो एरोप्लेन होते हैं वो कहाँ उड़ते हैं, तो इसका भी आंसर हो जाएगा समताप मंडल। और एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि ओजोन गैस के जो महक होता है, गंध कैसा होता है, तो सड़ी मछली के समान होता है। तो आपसे इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन बता दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? अगर इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा जी। जी, इसका आंसर बी हो जाएगा। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है नाभिक के बाहर, नाभिक के भीतर, कक्षक में, इनमें से कोई नहीं। तो अगर परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर पाया जाता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी डालने पर कौन सा गैस उत्पन्न होता है? जी हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा एसीटिलीन गैस। एसीटिलीन गैस का निर्माण होता है। अगर कैल्शियम कार्बाइड पर पानी डाला जाता है तो उससे एसीटिलीन गैस का निर्माण होता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए कौन सा गैस का यूज किया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा एसीटिलीन। जबकि अगर प्राकृतिक रूप से फल को पकाने में कौन सा गैस का यूज किया जाता है, तो हो जाएगा एथिलीन। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है ए लिगामेंट, बी टेंडन, सी जॉइंट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लिगामेंट।
लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्किमिडीज। 90 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंदक के रूप में। अगर ग्रेफाइट भी ऑप्शन में दिया जाए तो वो भी इसका सही आंसर होगा, किंतु अगर बोरोन और कैडमियम दिया जाता है तो उसका आंसर हो जाएगा नियंत्रक। यहाँ दोस्तों नियंत्रक के रूप में बोरोन और कैडमियम का यूज किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर, इनमें से कौन ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है CaCO3, बी में है CaOCl2, सी नंबर CSO4 इंटू हाफ H2O, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, CaOCl2। जबकि फर्स्ट ऑप्शन में CaCO3 जो दिया हुआ है ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट का है, और जो ऑप्शन सी में है CSO4 इंटू हाफ H2O ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।